कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, विनर तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। earlybird.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ उस स्टोरी के 3 पात्र हैं। एक चिड़िया है, चिड़िया के साथ में एक किसान है जिसका नाम जगजी है, और इस जगजी किसान का बेटा है जिसका नाम मनु है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जगजी किसान ने कड़ी धूप के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में अपने खेत में मेहनत की और परिणाम स्वरूप उस फसल को काटने का समय आया, फसल पक गई थी। तब उसी समय में उस खेत के अंदर एक चिड़िया ने एक घोंसला बनाया। उस घोंसले के अंदर कुछ नवजात चूजे भी थे, बच्चे भी थे। जगजी किसान ने अपने बेटे मनु को बुलाया और कहा कि तुम मनु अपने सभी रिश्तेदारों के वहाँ पर जाओ और उनको ये फसल काटने के लिए हमारी मदद करने के लिए इन्विटेशन दे कर आओ। तब वो चूजे, चिड़िया के बच्चे थे, इस बात को सुन रहे थे। चूजे परेशान हुए और अपनी चिड़िया माँ को कहने के लगे कि माँ, किसान तो फसल काट रहा है, हम पूरी तरह से अभी बड़े भी नहीं हुए और हमारे पंख भी इतने अच्छे नहीं है कि हम पूरी तरह से उड़ भी नहीं सकते। तब चिड़िया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम ठहर जाओ। कुछ समय हुआ। समय के बाद में देखा, जो दिन डिसाइड किया गया था उस दिन उस खेत में जगजी किसान के कोई भी रिश्तेदार फसल काटने में उनकी मदद करने के लिए नहीं आए। तब जगजी ने मनु से कहा कि हमारे सारे रिश्तेदार लगता है हमसे ईर्ष्या करते हैं, इस कारण से हमारी मदद करने के लिए नहीं आए। तब जगजी किसान ने वापस मनु से कहा कि तुम अपने सभी दोस्तों के पास में जाओ, मित्रों के पास में जाओ, उनको अगले हफ्ते हमारे खेत में हमारी फसल काटने के लिए इन्विटेशन देने के लिए आओ। तब वापस चिड़िया के बच्चे परेशान हुए और अपनी माँ से कहा, और तब चिड़िया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम ठहर जाओ। देखा, जो दिन डिसाइड किया गया था, तब देखा तो उस मनु के मित्र थे, दोस्त थे, वो भी उस खेत में मदद करने के लिए, फसल काटने के लिए नहीं आए। तब जगजी ने कहा कि बेटा मनु, जो इंसान अगर किसी दूसरों के भरोसे रह जाता है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। लगता है हमको अब हमारे साथ ये खेत फसल काटने के काम हमको खुद ही करने पड़ेंगे। अब तुम बाज़ार जाओ और फसल काटने का जितना भी सामान होता है पूरी तरह से तुम सामान लेके आओ। तब उस बड़ी चिड़िया माँ ने उन चूजों को कहा कि अब चलो, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया, अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। जब इंसान खुद अपने बाहुबल पर भरोसा कर लेता है और अपने बाहुबल के भरोसे खुद काम करने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको कोई भी नहीं रोक सकता। वो स्वयं खुद अपने आप को भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, अपना हाथ जगन्नाथ। ये कहावत, जो ये शब्द हैं, जो ये लाइन है, इसी कहानी के ऊपर सटीक बैठते हैं। आओ दोस्तों, हम भी हमारे जो भी काम है जीवन में, उनको हम अपने भरोसे करें। किसी और के भरोसे अगर हमने छोड़े तो हम हमारे जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ में हम बड़े लक्ष्यों को भी कभी हम पार नहीं कर। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि हम खुद अपने काम करने की प्रतिज्ञा लें। दोस्तों, अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, फिर आपसे वही रिक्वेस्ट, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आओ हम मिलकर अपने आप से एक वादा करें कि जीवन में समय, वस्तु और परिस्थिति के बदलाव को हम स्वीकारें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।